अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनुल आबिदीन। आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान। तलाक खुला हमारे माशरे में आम होती जा रही है। इस पर बात करने के लिए मैंने स्टूडियो में दावत दी है सहर को। सहर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सहर, आप क्या कहेंगी जो हमारे माशरे में इतनी तादाद बढ़ रही है तलाक की, खुला की, क्या वजह है? ये कहेंगे कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ हमारी बच्चियाँ उठती बैठती, और ये खाली बच्चियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी है। हम तो कहते हैं ना कि सिर्फ ये कह के भेज दिया अपने बच्चियों को, और बड़ों को आपस में दो बुजुर्ग बात करेंगे और इस बच्ची के नसीब अच्छे हों। नो, साथ बेटे के लिए भी कहना चाहिए इस लड़के के भी नसीब अच्छे हों। अच्छी बात है, ये तो दोनों के लिए बिल्कुल एक ही हाँ, बात है। लेकिन हमारी जो कॉन्सेप्ट है ना, अब टोटली चेंज होने को आ गई। बेटी जा जरूर रही होती है, एटलीस्ट उसको जाने दिया जाए। उसको ब्याह दिया गया है, उसको ब्याह दिया है आपने, यानी कि आपके उसके कहने साथ का रहने का कॉन्सेप्ट छोड़ दें। बेशक आप उसके घर नहीं रह रहे, आप जो हमारी माएँ होती हैं लड़की को ब्याह के जरूर आती हैं, लेकिन ब्याहने की हद तक पता क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उसको गाड़ी में ब्याह, उन्होंने ब्याया उसके होता बाद है। फ़ोन पर राब्ते उसके बाद और कंटिन्यूसली वो जो हर चीज ममा 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 जो है ना, वो रेशो है डिवोर्स की। यानी कि ये एक सबब है डाइवोर्स का। द मेन थिंग, द अच्छा, मेन थिंग, जब तक एक औरत नहीं समझती ना कि मैंने क्या बातें अपने घर में बतानी है, क्या बातें नहीं बतानी है, जब तक वो अपने दिमाग से नहीं चल सकती। इफ अगर मैं मेरे साथ कोई इशू हुआ है और आई कॉल माई मामा, मम्मा ये हो गया वो हो गया, मम्मा ने अपनी बात बतानी है। फिर मैंने चलो मम्मा से पूछ लिया, गॉसिप थिंग ना, और ताना बातें। फिर मैंने अपनी बहन को किया, बहन ने एक और टॉपिक छोड़ा मेरे पे। यानी कि दो औरतों की राय होगी, फिर यस, बाद में भी चलो आपने एक और लें, हाँ, बेस्ट फ्रेंड, अच्छा, उसको भी किया। 3 कहानियां, 3 औरतें 3 कहानियां, राइट। बिल्कुल ठीक। मर्द साथ में मेरे ख्याल से इतना नहीं होता कि अपने फैमिली को डिस्कस करने की। मेरे लिहाज से औरत एक ऐसा एक मसला होता है या एक ऐसा रिलेशन होता है कि लोग है ना, मर्द ये बात कभी किसी को बताते हुए ना वैसे ही शर्माता है एग्जैक्टली। और ये बात कर नहीं सकता कि मेरी बीवी के साथ मैं लड़ के आया हूँ, बेशक उसका जो भी घर में मसला हो। और मेन आपकी जो आपने जहन एक चीज पूछी है मेरे से कि रेशो क्यों बढ़ रही है। एक लड़की जिसको, जो अपने घर में एक मॉडरेट फैमिली से बिलोंग करती है, मॉडरेट फैमिली हम किसको कहेंगे, सुबह उठ के कॉलेज जाने वाली, बिल्कुल ऐसे ही घर आके बस बस काम हल्का वगैरह फुल्का ना करने काम वाली जी। किया नहीं किया, इट्स ओके, दिस इज कॉल्ड एक मॉडरेट फैमिली बिलोंग करने बिल्कुल ठीक वाली। है। बट एक मॉडरेट फैमिली के लड़के को अगर चूज करेगी ना, तो वो जी लेगी। अच्छा, बट एक्चुअली फील हो कि ऐसा होता है। लेकिन सर कई ऐसी मिसालें भी हैं कि अगर कोई एक रिच फैमिली, उसने एक रिच फैमिली के साथ अपना रिलेशन किया है तो उनकी तो 3 दिन भी शादी नहीं चली। कई ऐसी मिसालें हमारे माशरे में हैं। देन इट्स ऑल अबाउट द किस्मत ना। हाँ, ये हम किस्मत। ये नहीं कहेंगे, मेरे ख्याल से ये एक जुआ होता है। अच्छा, शादी एक जुआ है, चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। तो इसमें आप ये नहीं समझती कि सर जो हमारे माशरे में मर्द में भी और औरत में भी ज़्यादातर, मुझे मैं बात आपसे औरत की इस वजह से कर रहा हूँ कि औरतें जो मर्द का पीछा ही नहीं छोड़ती। मसलन अगर वो घर से बाहर गया है तो फ़ोन पे राब्ते, इनसिक्योरिटी, हाँ, इनसिक्योरिटी आप ये दूसरे कह लफ्ज़ों लें। में, ये भी सबब नहीं है कि अगर आप शादी से पहले कि अपने बाबा को छोड़ती नहीं थी, नहीं, या क्या ये वजह नहीं थी? कहेंगे अपने बाबा को नहीं छोड़ती थी, क्या उस लड़की ने अपने बाबा और मम्मा का रिलेशन ऐसे ही देखा है, ये कह सकते हैं। अच्छा, नहीं, अगर उसने ऐसे भी देखा हो, तो वो क्या वो कामयाब था, हाँ, वो तो रिलेशन वही में? तो मुझे, वहां से ही वो लड़कियां अंदाजा लगा लें। अगर वो कामयाब रिलेशन था तो डू इट, लेकिन करें लड़के के साथ वही काम करें जो आपकी माँ तो अपने कई शौहर के साथ कई करती है। कई इस माशरे में कई ऐसी मिसालें हैं कि ये चीज़ें ठीक भी हुई हैं। कई ऐसे माँ बाप हैं, कई ऐसे मर्द भी हैं जो अपनी बीवियों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, वो इतनी ज़्यादा दे देते हैं उनके बैग पकड़ते हैं। लेकिन ये वैसे तो जैन, ये तो बहुत ही ऑकवर्ड बात है जो ये बैग पकड़ने वाली है, और रिलेटरली मैं देखती भी हूँ, मार्केट्स वगैरह में देख ले, लड़के जो होते हैं, शौहर होते हैं बेचारे, वो बैग भी पकड़ते हैं और साथ वो बच्चा भी उठा के फिर रहे होते हैं। बच्चा भी उठा के भेज रही थी, बड़ी मोहब्बत। और ये अब जब ये दिस इज औरतें, नॉट अ मोहब्बत थिंग, दिस इज सच अ वियर्ड थिंग फॉर हाँ, मी। मेरे लिए भी ऐसे ही है, लेकिन माशरे में हमारे ये चीज़ें आ रही। अच्छा सर, मुझे ये आप बताएं कि इस पे जो ये रेशो बढ़ रही है, इस पे हम किस तरीके के साथ काबू पा सकते हैं? आई थिंक सबर,
सब्र बर्दाश्त का कॉन्सेप्ट हम भूल चुके हैं। तो सर इसमें आया मर्दों की भी, आप जो मर्द औरतों को मारते हैं वो जाहिल होते हैं जैन, आई एम सॉरी, नहीं नहीं सही आई आप एम कह रहे रियली हैं, सॉरी, बिल्कुल आई एम सही रियली है, सॉरी, वो बिल्कुल जाहिल सही, होते हैं, वो वो जाहिल जहालत का नहीं, वो जहालत बताते हैं कि हम जाहिल हैं, हम पढ़े लिखे जाहिल हैं। सर एक और सवाल मेरे इस पे आया है। Yes. अगर एक मर्द, आप कहती हैं औरत पे अगर हाथ उठाता है तो वो जाहिल है, अगर औरत को औरत बहस करती है तो वो अगर उससे बड़ी जाहिल है। हाँ, तो उसको बहस भी तो नहीं करनी चाहिए ना। देखिए ये ना अगर वो जुबान हर दराजी करती है यस तो उसको भी तो पाबंदी होनी चाहिए जुबान की। जैन, हर रिलेशन में हर कहानी एक नई कहानी होती है। बिल्कुल ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाली शादी आज हुई है, इस शादी के अंदर भाई लड़का बदतमीज था, लड़की सही थी, लड़की सही है तो लड़का बदतमीज है। ये एक सदियों से चलती हुई आ रही कहानी है, हम इसको नहीं कर सकते। बस हर चीज इतनी होनी चाहिए, एक लिमिट की होनी चाहिए। बिल्कुल ना हम ये सोचे कि मैं जिस घर से जा रही हूँ उस घर में अगर 2 नौकरानी है तो मैं दूसरे घर में जाऊं तो उधर 4 होनी चाहिए। नो। और बिल्कुल अगर सही। नहीं भी है तो तुमने जैसे गुजारा एक करना। औरत ने अगर लाइफ स्पेंड करनी है ना, तो वो ये मेरे ख्याल से ये चीजें बॉदर नहीं करनी चाहिए उसको। अगर उसने जीना है अपनी इस और क्या फैमिली। आया ऐसा भी कुछ हो सकता है सर कि अगर किसी लड़की को बहुत ही वो ब्रॉड माइंडेड है, तो जिस तरह लोग कहते हैं जी आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, उनको अपनी बच्ची के बारे में बता देना चाहिए जी हमारी बच्ची बहुत ब्रॉड माइंडेड है। तो वो खरीद इसको के रख लेंगे ना पहले से ब्रॉड थिंग्स अपनी। सही कह रहे हैं। तो इस पे अब आप क्या कहना चाहेंगी जो देखने वाले नाजरीन है कि उनको क्या करना चाहिए? जैन, फाइनली आपका मेरा आखिरी अपना पैगाम क्या है? ओपिनियन ये है कि शादी उस जगह करो जो आपके मुकाबले में हो, आपके मुताबिक हो, मुनासिबत हर मुताबिक भी हो, आपके लिहाज से। मुकाबले में भी हो, हर चीज वो हो जो आपने। अब एक लड़की पहनती है प्राडा, बिल्कुल ठीक जैसे है। लड़का पहनता है बाटा, बिल्कुल ठीक है। कैसे उसका माइंड मैच करेगा और कैसे उसके माँ बाप उस जगह उसकी शादी कर सकते हैं जिसने बचपन से ही गुची वगैरह देखी हो। बिल्कुल अब सही वो आप कह रही हैं। वो माँ बाप कह रहे हैं कि नहीं जाएं, आप बाटा सर्विस वाले के पास चले जाएं। दिस इज वियर्ड। ये हमारे माँ बाप की इसकी वजह ये से भी भी बहुत है, बड़ी वजह है तलाक की। यही तलाक की वजहें बन रही हैं। फिर वो लड़कियां, उस वही लड़की जो प्राडा वाली स्टोरी होगी ना, वही लड़की की दोस्त भी प्राडा वाली होगी हाँ बिल्कुल जिससे वो सही। डिस्कस करती होगी, जिससे बिल्कुल जिसके सही। पास वो जाती होगी, फिर बाद में वो, ये सारी चीजें ना, एक तो ये दुनियावी चीजें हम इसको माने और ये बन गई हैं आज को, ये हमारे हम इस चीज माशरे को के अंदर रच बस गई रच है। गई हैं। हमें अगर कहे ना कि नहीं ये चीज खत्म हो सकती है। अब आपको क्या लगता है जो सर्विस वाली लड़की होगी, सर्विस बाटा, सॉरी जी टू जी। से माय लेकिन वर्डिंग इज वेरी बैड, बट स्टिल ये हमारे साथ हो रहा है। जो स्टाइलो वाली लड़की है ना, वो जब प्राडा वाले के पास जाएगी तो स्टाइलो वाली जो लड़की है वो उसमें एडजस्ट हो जाएगी प्राडा वाले के बिल्कुल पास। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल देयर सही। इज मच डिफरेंस। यानी कि आपके कहने का ये मकसद है कि अपनी अप्रोच के मुताबिक या अपनी अपनी औकात औकात के के मुताबिक मुताबिक। आप अपनी शादी को करें, इसमें आपकी अब देखें चांसेस ना, होंगे, और बर्दाश्त करें बर्दाश्त अपने करें, रिलेशन को। बर्दाश्त करना सीखें। अगर बर्दाश्त नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर बर्दाश्त नहीं है तो कुछ नहीं है, शहर का कहना है, और मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूँ। इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और देखते रहें आवाज़ पाकिस्तान।